वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति साल के मिड तक बनी हुई है वो अचानक से चेंज हो जाएगी और चीज़ें वैसी नहीं रहेगी जैसी स्मूथली अब तक वृश्चिक राशि वालों के लिए चलती आ रही है। यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से बचना होगा, काम में भी मिसअंडरस्टैंडिंग, बॉस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग और अपने वर्क प्लेस को छोड़कर कहीं और जाने के प्लान आपके इस साल बन सकते हैं। नौकरी स्विच करने के योग भी नौकरी पेशा लोगों के लिए बने हुए हैं, परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्या, अध्ययन, अध्यापन या फिर करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस साल आपको अच्छी सफलताएं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप इस साल प्राप्त करेंगे। और क्या वृश्चिक राशि वालों के साथ इस साल होने वाला है, क्यों ये वर्ष आपके लिए इतना उतार चढ़ाव भरा है और आपको किन सावधानियों के साथ इस साल आगे बढ़ना चाहिए जिससे आप इस साल की आने वाले वर्ष की प्लानिंग कर सकें। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें, क्योंकि बहुत कुछ लेकर आई हूं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 4 बड़े ग्रहों की साल के प्रारंभिक समय में जो 4 बड़े ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले गुरु की बात करें तो 1 जनवरी को गुरु आपके 7th हाउस में विराजमान रहेंगे। केंद्र में गुरु के रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छे रहते हैं। केतु आपके लाभ भाव में और राहु आपके 5th हाउस में साल के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे। शनि आपके केंद्र के अंदर बैठकर सुख स्थान में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये है वर्ष 2025 के साल के प्रारंभ की कुंडली और इन 4 ग्रहों की स्थिति, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह हैं जो कि बहुत धीरे चलते हैं और एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं और उसी वजह से वार्षिक राशिफल इन 4 ग्रहों पर मेनली टिका हुआ होता है। तो साल के प्रारंभ की स्थिति बताई। अब आपके राशि स्वामी की स्थिति जान लेते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि स्वामी है और राशि स्वामी का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे अधिक होता है। तो आपके राशि स्वामी मंगल वर्ष पर्यंत कर्क से लेकर धनु राशि तक गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में वे आपकी राशि में रुचक नामक महापुरुष योग बनाएंगे। साल का ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। इस समय आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कुछ बड़े कार्य आपके द्वारा संपन्न होंगे जो कि कोई भी सोच नहीं सकता। प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, अचानक से फेम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो तरक्की के, प्रमोशन के, मनचाही ट्रांसफर के, अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किए जाने के बहुत अच्छे योग इस अंतराल के दौरान बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक कर्क राशि में आपके राशि स्वामी नीच के होते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके 9वें भाव में नीच के हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़े से इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, काम में कोई भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। इस समय जो भी अधूरे पेंडिंग पड़े वर्क्स है वो आपको कंप्लीट कर देना है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी रिलैक्सिंग बात यह है कि शनि की ढैया आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि शनि की ढैया में आप शनि के दायरे में आ जाते हैं। शनि आप पर बहुत फोकस करते हैं और उस समय आपसे छोटी मोटी भी चूक हो गई तो दंड के भागी आप बन जाते हैं, क्योंकि शनि बराबर ले लेते हैं। शनि कर्म फल दाता है, परंतु सही राइट पाथ पर चलने पर शनि आपको अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड यानी वर्ष 2025 बहुत रिलैक्सिंग हो जाएगा। जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि की ढैया इस वर्ष आपके ऊपर से समाप्त भी हो जाएगी। अब सब ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात, मंगल की बात। अब आते हैं मेनली जो 4 बड़े ग्रह हैं जिनकी चर्चा मैंने आपको पहले करी, उन 4 ग्रहों पर शनि, गुरु, राहु और केतु। शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। गुरु लगभग 1 वर्ष
और राहु और केतु लगभग 18 महीने एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर सबसे अधिक रहता है गोचर की कुंडली में। यानी वर्ष 2025 में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो हो रहा है शनि का। शनि 29 मार्च वर्ष 2025 को शनिवार की रात्रि 11:01 पर कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर शनि 3 जून वर्ष 2027 तक रहने वाले हैं। अब शनि की जो स्थिति की बात करूं तो पहले के जो 3 महीने हैं वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। यानी साल की शुरुआत के जनवरी, फरवरी और मार्च का जो महीना है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शनि आपके सुख स्थान में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि आपके पराक्रमेश भी हैं, तो स्थितियां बहुत अच्छी आपको देखने को मिल रही है। लगातार 2.5 वर्ष तक शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम दिला रहे हैं। यहाँ पर आपके सुखों में, लग्जरी में वृद्धि। अगर आपने सोच लिया कि आपको गाड़ी खरीदनी है, शनि आपको गाड़ी जरूर दिलाएंगे। आपने सोच लिया कि आपको नया घर लेना है, तो शनि आपको नया घर जरूर दिलाएंगे। आपके नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी आपके लाइफ पार्टनर लेते हैं या आप खुद लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और वर्ष 2025 के प्रारंभिक 3 महीनों में इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो वो आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माँ से बहुत अच्छा मान सम्मान, माँ का पूरा सपोर्ट, ये सब शनि आपको दे रहे। परंतु 29 मार्च को जैसे ही शनि चेंज होकर आपके 5th में आएंगे, परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शनि का आपको बता दूं कि शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। अब तक अपने ही घर में बैठे थे, मूल त्रिकोण की राशि में बैठे थे और शश नामक महापुरुष योग बना रहे थे, तो 3 महीने बहुत ही शानदार। अब शनि पंचम भाव में आ जाएंगे, तो पंचम भाव के रिजल्ट बहुत ही बेटर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु जो कि पंचम भाव को डिस्टर्ब कर रहे थे, जैसे ही 29 मार्च को शनि यहां पर आएंगे तो राहु इस घर को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि राहु इक्विवेलेंट टू शनि, शनि की पावर राहु और बढ़ा देंगे, तो शनि के रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। 5th हाउस शनि जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, तो विद्या, अध्ययन, अध्यापन, संतान, शिक्षा, स्पिरिचुअलिटी, इसका स्थान कह सकते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग को जो रिजल्ट अब तक अटके हुए थे, आपको लग रहा था एंड मोमेंट पे जाके आप अटक रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये राहु की वजह से आप भ्रमित हो रहे थे, रिजल्ट इफेक्ट हो रहे थे, अब वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। 29 मार्च के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको जो भी टारगेट आपने बनाया है, अगर आपने डेडिकेशन उन टारगेट में दिखाया है, मेहनत की है, तो अब रिजल्ट मिलेंगे आपको और डेफिनेटली मिलेंगे। संतान से भी आपको अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जो 29 मार्च से लेकर और 19 मई तक का टाइम पीरियड है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट तो अच्छे रहेंगे, पर थोड़ा सा अग्रेशन, आपके बच्चों में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा बहुत ओवर एनर्जेटिक हो जाना, ओवर थिंकिंग करके कोई भी काम करना, थोड़ा नेगेटिव हो जाना, इस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी बहुत भयंकर होता है। ठीक है ना, शनि की पावर को तो राहु बढ़ा रहे हैं, पर शनि और राहु जब साथ में बैठ जाए तो वो कुछ डिफरेंट जरूर करते हैं, कुछ बड़ा जरूर करते हैं। वैश्विक तौर पर भी, विश्व में भी कुछ बड़ा होने वाला है और होगा जब ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा 29 मार्च से लेकर 19 मई के बीच में। परंतु शनि 29 मार्च को जैसे ही आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी होगा, और 19 मई के बाद में स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शनि प्रॉपर रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। राहु हट जाएंगे तो जो एक नेगेटिव रिजल्ट, जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो 5th हाउस के हिसाब से शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी शनि पराक्रम और सुख स्थान के हिसाब से कैसे रहेंगे। तो 29 मार्च को जैसे ही शनि आपके 5th हाउस में आएंगे, देखिए पराक्रमेश का पंचम में बैठना बहुत अच्छा, और सुखेश का भी पंचम में बैठना, अपने से एक घर आगे बैठना बहुत अच्छा। तो शनि के रिजल्ट आपको बेटर ही मिलेंगे। हालांकि अब तक जो शनि के रिजल्ट मिलता है उससे थोड़े से डाउन होंगे, परंतु बहुत ज्यादा डाउन नहीं होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। शनि जो कि कर्म फल दाता है, कर्म में कमी नहीं रखनी है, सुखों में वृद्धि,
प्रॉपर्टी आप ऐसे कैसे बनाएंगे? अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पैसे की आवक बढ़ जाएगी, जिससे आपका कंस्ट्रक्शन और अच्छे तेजी से चलेगा। क्योंकि करियर के स्थान में आएंगे तो करियर को भी थोड़ा सा और अप करेंगे, आपकी प्रसिद्धि को अप करेंगे, आपके कार्यों को रफ्तार शनि देंगे। शनि थोड़ा सा धीरे रिजल्ट देता है, पर जैसे जैसे समय गुजरेगा शनि के रिजल्ट और बेटर होते चले जाएंगे। आपके नए घर का सपना, नई नई प्रॉपर्टी का सपना, नए वाहन का सपना तो आपका पूरा होगा ही, मां से सपोर्ट मिलेगा। पर भाई बहनों के साथ में स्थिति भी और अच्छी और मजबूत हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, कोई बड़ी इच्छा भी आपकी, अगर 2025 में आपने कुछ सोच रखा है कि यार ये इच्छा मेरी जरूर पूरी होनी चाहिए, तो वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो शनि के रिजल्ट आपको वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद भी कंटिन्यूअसली अच्छे मिलेंगे। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही 29 मार्च को शनि चेंज होंगे, शनि तीसरी दृष्टि से आपको सप्तम भाव को देखेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है और उसका बहुत बड़ा पतंगल बन जाता है। तो आपको बहुत सावधानी रखनी है बोलते समय। बहुत ज्यादा कई बार हम ब्लंट भी हो जाते हैं, तो जो बात हमें नहीं बोलनी है वो बात भी हम बोल देते हैं। तो गुस्से पर नियंत्रण रखें, बहुत ज्यादा ब्लंट ना हो, थोड़ा सा केयरफुल रहें अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान। छोटी छोटी बातों को मुद्दा न बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि सेवंथ हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि का होना इस घर को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। जो युवक युवतियां प्लान कर रहे हैं कि हमें इस साल शादी करनी है, उनके लिए भी कुछ दिक्कतें, कुछ कठिनाई आ सकती है, पहले से अवेयर रहें। लव रिलेशनशिप में है तो धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहे। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वहीं बिजनेस क्लास लोगों को भी इस समय डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा संभल कर डिसीजन लें, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको भी सावधानी रखनी है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ना लेकर जाए। खासकर बिजनेस में पार्टनरशिप में ध्यान रखना है आपको कि आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। शनि की सप्तम दृष्टि पर आते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पर, जो कि लाभ को कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर सकती है, ओवरऑल लाभ को प्रभावित कर सकती है। इसलिए निवेश करते समय सावधानी रखें, थोड़े से कैलकुलेटिव रहें। अगर आप कोई अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी पहले पूरी प्लानिंग करें, उसको पूरा रिव्यू करें, उसके बाद उस काम में उतरें, उसको बढ़ाएं, वरना ना बढ़ाएं। मतलब सोच समझ कर कार्य करना है। आपके सर्कल में कुछ गलत लोग ना जुड़े, इस बात का ध्यान रखें। अपने शत्रुओं को पहचानें। शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का प्रयास ना करें, उसमें नुकसान हो सकता है। लंबा पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ होगा, तो थोड़ा सा आपको उस मामले में भी केयरफुल होना पड़ेगा। अब शनि की दशम दृष्टि पर आते हैं। देखिए यहाँ दशम दृष्टि का प्रभाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी जैसे ही गुरु चेंज होंगे, बस थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है उस अंतराल के दौरान, यानी 29 मार्च से लेकर और 14 मई तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। रोजमर्रा के लाभ के प्रति, कुटुंब में मान सम्मान के प्रति, रिश्तेदारों से बातचीत के प्रति, उस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पर जैसे ही 14 मई को गुरु चेंज हो जाएंगे, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान और गुरु के खुद के घर पर पड़ेगी, तो गुरु और शनि की दृष्टियां न्यूट्रल होने से यह स्थान एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आपको सेकेंड हाउस के मिलेंगे। कुटुंब में रिश्तेदारों से चल रही अनबन खत्म, कुटुंब में मान सम्मान, कुछ बड़े सम्मान आपको इस समय मिल सकते हैं। समाज में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ सकते हैं, नेम और फेम मिल सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो खत्म हो सकता है। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। यहां पर दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होगी, और अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते जरूर मिलेंगे। रोजमर्रा का लाभ बढ़ेगा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में, आपका बिजनेस, आपकी अच्छी ग्रोथ, आपका खुद का काम, आपका व्यक्तित्व और निखर कर आएगा। तो सेकेंड हाउस एक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे बड़े राशि परिवर्तन पर।
जो कि एक गुरु का 14 मई वर्ष 2025 को दोपहर 1:51 पर गुरु वृषभ से मिथुन में प्रवेश करेंगे। और ये थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे परिणामदायक नहीं है, क्योंकि जब तक 14 मई तक गुरु आपके सप्तम में बैठेंगे, केंद्र में गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं, 7th हाउस में आपके लग्न और सुख से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। यानी गुरु केंद्र में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो आपका 2nd हाउस और आपका 5th हाउस, क्योंकि 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड है गुरु, दोनों के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे थे और 14 मई तक मिलेंगे भी। 2025 में 14 मई तक गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। परंतु जैसे ही 14 मई को गुरु 8th में आए, हालांकि 2nd हाउस तो आपका बेटर रहेगा, कारण कि गुरु 7th आई से 2nd हाउस को देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो गुरु की दृष्टियां अच्छी होती है, अपने ही घर को देख रहे हैं तो बेटर है। परंतु 5th हाउस के हिसाब से, चूंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है, अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, यहां पर थोड़े से रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अध्यापन का काम करते हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रहना है। टीचर्स कोई भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, स्टूडेंट्स भी बस अपने काम से काम रखें। अपनी पढ़ाई पर फोकस होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहें। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये समय थोड़ा सा ध्यान रखकर आगे बढ़ने का है। बाकी जो भी यात्राएं होगी वो यात्राओं के परिणाम बहुत शुभ रहेंगे। रोजमर्रा की रूटीन की लाइफ में जो काम बिगड़े हुए वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जहां बैठते उसकी स्थान हानि करते हैं, परंतु अष्टम भाव में गुरु विपरीत रिजल्ट देंगे। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। बाकी केयरफुल होकर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम गुरु जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि गुरु गलत परिणामों से अवगत, बहुत ज्यादा खराब अगर गलत बैठ भी जाए तो बहुत ज्यादा खराब नहीं करते, क्योंकि गुरु का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। गुरु पॉजिटिविटी के कारक ग्रह कह सकती हूं मैं, देने के कारक ग्रह, नेगेटिविटी के कारक ग्रह नहीं है। इसीलिए नेगेटिव करने पर भी गुरु बहुत नेगेटिव नहीं करते किसी का भी। अब यहां पर गुरु की दृष्टि पर आते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर बिजनेस आपका विदेशों से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ आप इस साल प्राप्त करेंगे। वर्ष 2025 आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। अब्रॉड में खर्चों को भी थोड़ा सा नियंत्रित करेगा। यहां पर ये स्थान यूं भी एक्टिव हो रहा है क्योंकि जैसे ही 19 मई को राहु आपके सुख स्थान में आएंगे, राहु की 9वीं दृष्टि भी आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। तो गुरु और राहु की दृष्टि फिर से न्यूट्रल और ये स्थान एक्टिव। तो खर्चों में कमी, जो अब तक अनर्गल खर्च हो रहे थे, आर्थिक समस्याएं चल रही थी, आपके ऊपर बहुत सारा लोन था, वो लोन इजीली चुकता हो जाएगा। कोई कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ चल रही थी तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। कोई एलिगेशन आपके ऊपर से हट जाएंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। विदेश यात्राएं करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो आप फैला पाएंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि की मैं ऑलरेडी बात पहले शनि के टाइम पे कर चुकी हूं, क्योंकि 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है और शनि की भी पड़ रही है, तो उससे ये 2nd हाउस एक्टिव हो रहा है और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। गुरु वैसे भी अपने ही घर को देख रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव गुरु का खुद का स्थान है। तो यहां पर गुरु के रिजल्ट आपको 2nd हाउस के हिसाब से बेस्ट मिलेंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो कि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, राहु पर भी पड़ रही है। तो वैसे तो राहु सुख स्थान में आएंगे 19 मई को, और 19 मई को आते ही थोड़ा सा सुखों का फ्लक्चुएशन, थोड़ी गलत फहमियां, थोड़ा सा गलत डिसीजन ये दिलवा सकते हैं। पर चूंकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, इसीलिए उल्टे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ, अचानक सुख, अचानक से कहीं पैसा आ जाना, अचानक से लग्जरी आ जाना, सोचा भी नहीं होगा गाड़ी लेनी है और अचानक गाड़ी आ जाएगी। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि गुरु की दृष्टि है राहु पर। तो किसी क्रूर ग्रह पर भी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वो ग्रह अच्छा हो जाता है। परंतु यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको फिर भी कैलकुलेटिव होकर चलना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, बजट देखकर चलना है, और बजट जाकर कुछ भी नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान रख लें। अब 19 मई को एक और इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो है राहु और केतु का। राहु मीन से कुंभ में आएंगे
और केतु कन्या से सिंह में आएंगे। और राहु और केतु आप सबको पता है कि वो पश्चिमगामी चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो अभी तक केतु की पोजीशन बहुत अच्छी थी, केतु आपके लाभ भाव में बैठे थे, बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे। अब केतु आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, जो कहीं ना कहीं बहुत सी गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर कंट्रोवर्सी करवा सकते हैं। सावधान रहें, किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है, बस आपको अपने काम से काम करना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है, अपने बॉस को विश्वास में रखना है। बस इस बात का ध्यान रखें। जॉब स्विच होने के योग बन सकते हैं, नौकरी छूटने के, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, और खासकर वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब राहु की बात करते हैं तो राहु सुख स्थान में आ गए 19 मई को, और जैसे ही 2025 में 19 मई को राहु सुख स्थान में आएंगे, थोड़ा सा सुखों का फ्लक्चुएशन जरूर होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि है, इसीलिए राहु बहुत ज्यादा बिगाड़ा नहीं कर सकते आपका। पर यहां पर राहु की भी दृष्टियां हैं, केतु की दृष्टियां नहीं होती, पर राहु की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि भी गुरु के इक्विवेलेंट होती है, राहु भी गुरु को देख रहे हैं। तो यहां पर केयरफुल इस तरीके से रहना है कि दृष्टि संबंध से गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है। यात्राएं करते समय सावधानी रखें, ओवर स्पीड ड्राइव ना करें, डिसीजन लेते समय सावधानी रखें, खासकर प्रॉपर्टी के मामलों में कोई भी डिसीजन हो तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। संबंधों के मामले में ससुराल वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं, संभल कर रहें। मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, इस बात का ध्यान रखें। तो तोल मोल कर बोले, शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा काम को प्रभावित कर सकती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। वैसे भी केतु वहां 10th हाउस में बैठे जगह छुड़ा सकते हैं, और राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। और आपको मैंने 12th हाउस का तो बता ही दिया कि 12th हाउस हो रहा है न्यूट्रल, एक्टिव हो रहा है, तो इस हाउस के अच्छे रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। तो ये है ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। परंतु ये कॉमनली मैंने आपको राशिफल दिया है। अब मैं आपको कुछ कॉमन उपाय भी बताती हूं। सबसे पहले तो आपको अपने राशि स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। मंगलवार से मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें, मंगलवार का व्रत करें, जिससे आपके राशि स्वामी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को गाय के घी में पीली बाती, हल्दी के अंदर करके, और अगर आप बाती बना सके तो पीली बाती आप भगवान विष्णु की जलाएं। वहीं पीले फूल, पीले प्रसाद का उपयोग करें। विष्णु मंदिर में साफ सफाई का गुरुवार के दिन जिम्मा लें। गुरु बहुत स्ट्रांग होंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि वैसे भी आपके अष्टम में बैठे हैं, तो आपको ये उपाय जरूरी है। यहां पर आपको शनि के बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने राशि स्वामी को और स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल के अगर अपन उपाय करते हैं तो शनि हमेशा ठीक रहते हैं। तो आपको बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना है। अब शनिवार के दिन आप बुरी और काली चीजों का दान करें। कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी अगर आप रोजाना निकाल सकें तो रोजाना निकालें, वरना शनिवार के दिन तो जरूर खिलाएं। इस दिन आप तेल का दान भी कर सकते हैं, और अगर हो सके तो शनिवार के दिन आप संध्या काल के सनसेट के बाद में नंदी यानी जो बैल होता है उसको आप सप्तधान पकाकर खिलाएं, बिना शक्कर नमक डाले हुए। तो आपको राहु के रिजल्ट भी बेटर मिलेंगे और राहु आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने चाहिए और आपको जरूर करने चाहिए। खासकर जो वर्क प्लेस पर काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। परंतु ये कॉमनली उपाय मैंने आपको बताया। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की कुंडली को मिलाकर वर्ष 2025 के बारे में जानेंगे और उसके हिसाब से आप रेमेडीज करेंगे, उसके हिसाब से आप अपने आने वाले वर्ष की प्लानिंग करेंगे, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से बहुत बेटर रहेगा। तो अगर आप वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं या अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।
गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।